हेलो एवरीवन। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे विद इन 15 to 16 मिनट्स के अंदर। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, जो कि 1 मार्च 1964 को आया था फॉर द स्पेसिफिक रिलीफ। इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रिलिमिनरी 1 to 4 सेक्शन है, एंड देन सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक रिलीफ, जिसके अंदर सेक्शन 5 to 35 है। देन आपके आ जाएगा थर्ड पार्ट आ जाएगा प्रिवेंटिव रिलीफ का हो जाएगा, जिसके अंदर सेक्शन 36 to 44 तक है। पार्ट सेकंड है स्पेसिफिक रिलीफ का। इसके अंदर 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 to 8। देन आ जाएगा चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 9 to 25। देन आ जाएगा चैप्टर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 26। देन आ जाएगा चैप्टर 4 रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 27 to 30। देन आ जाएगा चैप्टर 5 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 31 to 33। देन आ जाएगा डिक्लेरेटरी डिक्री 34 to 35। देन आपके पार्ट थर्ड के अंदर हो जाएगा चैप्टर 7 इंजेक्शन जनरली, जिसके अंदर हो जाएगा सेक्शन 36 और 37 दो ही है। एंड चैप्टर 8 आ जाएगा परपेचुअल इंजेक्शन का, 38 to 44 तक है बेसिकली, बट 43 एंड 44 है जो कि रिपील हो गए हैं। फर्स्ट सेक्शन होगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके अंदर होगा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अप्लीकेबल है। देन सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस है 5। फर्स्ट है ऑब्लिगेशन, देन बी है सेटलमेंट, सी है ट्रस्ट, डी है ट्रस्टी, देन ई है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, बट यहाँ नहीं दिए हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो जाएंगे। देन थर्ड सेक्शन आ जाएगा सेविंग क्लोज का, जिसके अंदर ऐसे होगा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई रिलीफ दी गई है तो वहां से भी रिलीफ ले सकते हैं, उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ। एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन फोर्थ सेक्शन आ जाएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉ। इंडिविजुअल सिविल राइट के लिए ही है। 5 सेक्शन है रिकवरी ऑफ पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 6 है शूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी पर्सन की कोई जुरिडिकल पोजेशन थी और उसको अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स किसी ने विदाउट कंसेंट उसे डिस्पोजेस्ट कर लिया, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर शूट फाइल किया जा सकता है। ये शूट जो होगा कि विद इन 6 मंथ के अंदर ही फाइल करना पड़ेगा और अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं होगा, और इस शूट के अगेंस्ट अपील एंड रिव्यू नहीं हो सकती है, रिविजन हो सकता है। देन सेक्शन 7 है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी। देन सेक्शन 8 है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन्स एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। जो व्यक्ति है जिसका पोजेशन है बट वो ओनर नहीं है और इमीडिएट पोजेशन चाहिए, तो उसकी लायबिलिटी के बारे में सेक्शन 8 बताएगा। देन आपके आ जाएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर आ जाएगा डिफेंसेस इन रिस्पेक्टिंग शूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग होता है। सेक्शन 10 के अंडर में होता है कि हर शूट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है एक्सेप्ट सेक्शन 11 का क्लोज 2 एंड सेक्शन 14 एंड 16 को छोड़ते हुए। सेक्शन 14 का क्लोज 2 ये बोलता है कि अगर कोई ट्रस्टी है वो अपने पावर को एक्सेस यूज कर लेता है और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो मतलब इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा ये। एंड देन सेक्शन 14 है कि ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, जैसे कि कोई सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है, जैसे हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। एंड परफॉर्मेंस ऑफ किसी की कंटिन्यूस में ड्यूटी दी हुई है, ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है,
तो वहाँ पे आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती है। एंड इसके अंदर दे रखा है सेक्शन 16 जो पर्सनल बार टू रिलीफ होता है कि तो वहाँ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। एंड सेक्शन 11 है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ ट्रस्ट इन्फोर्सेबल। इसके अंदर कोई ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी शूट होगा उसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराई जा सकती है, बट इसका सेक्शन जो कि इसका क्लोज 2 है जो कि सेक्शन 10 का एक्सेप्शन समझ सकते हैं उसको, कि अगर ट्रस्टी कोई एक्सेस पावर यूज कर लेता है तब वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। एंड देन सेक्शन 12 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली स्पेसिफिक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती ही नहीं है, बट 2 पार्ट है उसमें से एक पार्ट को मनी के अंदर कंपनसेट किया जा सकता है तो उस एक पार्ट को कंपनसेट कर लेंगे, या फिर 2 पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है और एक पार्ट को परफॉर्म किया जा सकता है सेपरेट करके, तब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है। देन आपके आ जाएगा 13 राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। अगर किसी का इम्परफेक्ट टाइटल था और उसने किसी परचेजर को कोई चीज सेल कर दी है तो उसके अगेंस्ट में परचेजर के पास में राइट है कि उससे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए। देन आ जाएगा सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया है आपको सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 14A है जो कि 2018 के अंदर ऐड हुआ था, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट्स, कि कोर्ट के पास पावर होता है कि एक्सपर्ट को इंगेज करने का। देन सेक्शन 15 आ जाएगा हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन कौन है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड सेक्शन 19 को जस्ट इसके नीचे लिखा है क्योंकि सेक्शन 19 ऐसे पर्सन है जिसके अगेंस्ट, ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिसके अगेंस्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है। सेक्शन 16 है पर्सनल बार टू रिलीफ। पर्सनल बार टू रिलीफ के अंदर हो जाएगा कि उसको बार किया गया है पर्सनली, जैसे किसी ने सेक्शन 20 के अंदर सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली तो फिर उसके वापस SRA के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जाएगी। सेक्शन 17 के अंदर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, जिसके पास टाइटल ही नहीं है तो उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। सेक्शन 18 है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, वेरिएशन से ही उसका इन्फोर्समेंट होगा अदरवाइज नहीं होगा। सेक्शन 20 है सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली जाती है तो फिर वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड सेक्शन 20A है जो कि 2018 के अंदर ऐड हुआ था, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इंजेक्शंस ग्रांट नहीं होगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंजेक्शंस ग्रांट होते रहेंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स है वो जल्दी कंप्लीट नहीं होंगे। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो शेड्यूल के अंदर डिफाइन किए हुए हैं किसके रिगार्डिंग होंगे, जैसे कि 5 दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, देन सेकंड एनर्जी के रिगार्डिंग, थर्ड हो जाएगा वाटर एंड सैनिटेशन के रिगार्डिंग, फोर्थ हो जाएगा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, 5 हो जाएगा सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सेक्शन 20B है स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग। स्पेशल जो कोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। देन सेक्शन 20C है एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ शूट्स। इसके अंदर हो जाएगा कि विद इन 12 मंथ के अंदर उसका एक्सपीडियस डिस्पोजल होना चाहिए और 6 मंथ तक इसको और आप एक्सटेंड कर सकते हो। 21 के अंदर हो जाएगा कि पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर हो जाएगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ में कुछ केसेस के अंदर इन एडिशन आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। एंड सेक्शन 22 हो जाएगा कि पावर ऑफ ग्रांट, रिलीफ ऑफ पोजेशन एंड पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी
एंड सेक्शन 23 हो जाएगा कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इस पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही डैमेजेस को फिक्स कर लिया था कि इतना डैमेज होगा, तो ये चीज़ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ये बार नहीं कर सकती है। एंड सेक्शन 24 आ जाएगा कि बार ऑफ शूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिजल ऑफ शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की शूट के बाद में आप कंपनसेशन का शूट नहीं कर सकते हैं। एंड 25 हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामिनेटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स। देन आ जाएगा सेक्शन 26 है कि वैन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फ्रॉड है, कोई मिस्टेक है, तो वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड भी कर। सेक्शन 27 हो जाएगा कि वे रेसेशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज, कि कब एक रेसेशन किया जा सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तब आप इसको रेसेशन कर सकते हैं। देन आ जाएगा सेक्शन 28 रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन डिक्रीड। इसको सेक्शन 13 के साथ में आप लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे बायर के पास में राइट था, यहाँ पे सेलर के पास में है। अगर बायर सेलर से कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहा है और उसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर वह उसको अमाउंट को पे करेगा, बट वो अमाउंट को पे नहीं कर रहा है, तो उसी केस के अंदर सेलर अमाउंट के लिए शू फाइल उसी केस के अंदर ही क्लेम कर सकता है, उसे अदर केस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 29 के अंदर हो जाएगा अल्टरनेटिव प्रेयर्स फॉर रेजिस्ट्रेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन आपके आ जाएगा सेक्शन 30 कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू रिस्काइन टू डू इक्विटी। इसके अंदर हो जाएगा नो अनड्यू बेनिफिट एंड नो अनड्यू लॉस। देन आ जाएगा आपके सेक्शन 31 व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, कि कैंसिलेशन को कब आप ऑर्डर कर सकते हैं। देन सेक्शन 32 है कि वाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसल्ड, कि कब इंस्ट्रूमेंट पार्शियली कैंसिल होता है। इसको सेक्शन 12 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यस, इंस्ट्रूमेंट को पार्शियली कैंसिल किया जा सकता है। एंड सेक्शन 33 हो जाएगा कि पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इन इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। सेक्शन 34 है, इसके अंदर हो जाएगा कि डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ और राइट। इसके अंदर क्या होगा कि कोई पर्सन जिसके पास लीगल कैरेक्टर है और सामने वाला पर्सन उसको डिनाई कर रहा है, तो कोर्ट उसको अपने डिस्क्रिएशन के अकॉर्डिंग उसको उसके जो भी इसका स्टेटस है उसको डिक्लेयर कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई धर्मज पुत्र उसका स्टेटस है तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी। एंड सेक्शन 35 हो जाएगा कि इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा। देन आपके आ जाएगा 36 के अंदर हो जाएगा प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, जो कि आपको प्रीपेचुअल इंजेक्शन या टेम्परेरी इंजेक्शन से प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट की जा सकती है। देन 37 हो जाएगा कि टेम्परेरी एंड प्रीपेचुअल इंजेक्शन के बारे में बताया हुआ है। एंड 8 हो जाएगा कि ना प्रीपेचुअल इंजेक्शन व्हेन ग्रांटेड। प्रीपेचुअल इंजेक्शन दो टाइप से हो सकता है कि ब्रीच ऑफ फेवरेबल ऑब्लिगेशन पे एंड देन हो सकता है अनलॉफुल इविजन के अकॉर्डिंग। ब्रीच ऑफ फेवरेबल ऑब्लिगेशन के अंदर भी दो टाइप्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर अदरवाइज देन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो चैप्टर 2 फॉलो हो जाएगा एंड अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो उसे कंपेल करेंगे परफॉर्मेंस के लिए अंडर द सेक्शन 39। यहाँ पे मैंडेटरी इंजेक्शन होगा, यहाँ पे करना ही पड़ेगा। देन 40 हो जाएगा कि डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजेक्शन। देन आ जाएगा 41 इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, इंजेक्शन को कब आप रिफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, या टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजेक्शन इज शॉर्ट। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप इंजेक्शन को रिफ्यूज कर सकते हैं। देन आ जाएगा कि इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट में हो जाएगा कि यहाँ पे दो
एग्रीमेंट हो सकते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव नहीं हो पा रहा तो नेगेटिव को ना करें, ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सिंगर है, इससे गाना तो अपन नहीं गवा सकते हैं क्योंकि उसकी पर्सनल हो गया ना, बट उसको दूसरी जगह वो नहीं गाना गाएगा, ये अपन कर सकते हैं। तो 42 के अंदर ये हो जाएगा। एंड आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।